नमस्कार दोस्तों। बचपन में स्कूल में क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है। आज की तारीख में यह मानना बेवकूफी होगी कि पृथ्वी फ्लैट है, पर इतिहास में लोग ऐसा ही मानते थे। उनको तब ग्रेविटी के बारे में पता ही नहीं था। देखते हैं अगर पृथ्वी फ्लैट होगी तो क्या होगा। पहली बात, सीधे चलना मुमकिन नहीं होगा। ग्रेविटी के कारण तुम सीधे नहीं चल पाओगे। फ्लैट पृथ्वी में ग्रेविटी लगेगी। हां, ग्रेविटी की वजह से ही तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सारे ग्रह अपनी जगह पर हैं। कोई भी ग्रह के बनने में ग्रेविटी का ही हाथ होता है। अगर पृथ्वी पराठे जैसी चपटी हुई तो जैसे जैसे तुम इसके सेंटर से दूर जाओगे, ग्रेविटी तुमको सेंटर की तरफ खींचेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ी चढ़ रहे हो, जिसकी चढ़ाई और खड़ी होती जा रही है। अगर पृथ्वी गोल है तो सतह पर हर जगह एक सी ग्रेविटी एक ही दिशा में खींचती है। पर अगर पृथ्वी डिस्क के आकार की है तो किनारे जाते हुए ग्रेविटी साइडवेज और नीचे खींचती है। डिस्क आकार की पृथ्वी पे जीना मतलब रेगिस्तान में जीना। सेंटर की तरफ खिंचने के कारण ओशन का पानी पृथ्वी के किनारों तक जा ही नहीं पाएगा और सतह पर सेंटर में बहुत ज्यादा पानी होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह का सारा पानी सेंटर की ओर खींचेगा। और तो और पेड़ भी टेढ़े टेढ़े उगेंगे, क्योंकि पेड़ ग्रेविटी के विपरीत उगते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी का अंतरिक्ष में क्या होगा। अच्छा, मान लो पृथ्वी सूरज के चक्कर ना लगाए और सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाए, चांद की तरह। अगर ऐसा हुआ तो कभी किसी को जेट लैग नहीं होगा, क्योंकि टाइम जोन जैसा कुछ नहीं होगा और सूरज की रोशनी हर समय पृथ्वी के ऊपर और नीचे हिस्से पे पड़ेगी। इसका मतलब है ना दिन होगा ना रात होगी, ना ही पूरे साल में अलग अलग मौसम होंगे, ना कभी सूर्य ग्रहण होगा। इसकी वजह से दुनिया भर में खेल कूद पे बहुत फर्क पड़ेगा। एक बॉल जो ऊपर उछालने पे वो आगे न जाते हुए पीछे पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाएगी। इस कल्पना में सूरज बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो लगातार गर्मी से पृथ्वी पूरी जल जाएगी। या शायद वैसे भी सूरज पृथ्वी को आग बबूला कर देगा, क्योंकि सूरज की रेडिएशन से बचने के लिए पृथ्वी पर कोई जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जियोमैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के सॉलिड कोर में ही बनता है, जो एटमॉस्फेयर को अपनी जगह पर रखता है। इसके बिना तो कॉस्मिक रेज सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे कैंसर से लेकर डीएनए डैमेज तक होगा और सारे महासागर अंतरिक्ष में छुप जाएंगे। साथ में सारी हवा और ऑक्सीजन भी चली जाएगी। पर चलो मान लेते हैं कि पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड का कोई विकल्प है, तो फिर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए जिंदा रहेंगे। तुम्हें जाना है अपने दोस्त से मिलने, इंडिया से न्यूयॉर्क। आमतौर पर इस सफर में कुछ 20 घंटे लगते हैं, पर सैटेलाइट्स फ्लैट पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा पाएंगे, तो जीपीएस नहीं होगा, ना कोई नेविगेशन, ना सिंक्रोनाइज्ड टाइम, मतलब ना एटीएम्स, ना क्रेडिट कार्ड्स, ना ही हाई स्पीड स्टॉक मार्केट के रुझान।
जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगली बार कोई सेब पेड़ से गिरे तो इस बात का शुक्रिया अदा करना कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो वो सीधे तुम्हारे सर पर पड़ता।